नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में घूसखोरी का जाल सामने आया है। आपको बता दें कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने घूसखोरी के मामले में ITAT के जुडिशियल मेंबर, वकील सहित 3 जनों को गिरफ्तार किया है। ITAT में असिस्टेंट रजिस्ट्रार KC मीना पर भी रिश्वत लेने का आरोप है, जिसकी जांच की जा रही है। CBI ने जयपुर, कोटा सहित 9 ठिकानों पर छापेमारी की है और इस दौरान 1 करोड़ 15 लाख रुपए नकद, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और अन्य कागजात भी बरामद किए गए हैं। CBI सूत्रों ने बताया है कि आयकर अपीलीय अधिकरण में इनकम टैक्स से जुड़े मामलों में अपील से संबंधित मामलों की सुनवाई होती है। CBI की जांच में सामने आया है कि आरोपी अपीलों को अपीलकर्ताओं के पक्ष में निपटाने के लिए रिश्वत लेते थे। इस नेटवर्क में हवाला चैनलों के जरिए रकम का लेन देन किया जाता था। CBI ने इस संबंध में शिकायत मिलने पर 25 नवंबर को आरोपी वकील ITAT और इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जयपुर में मेंबर और असिस्टेंट रजिस्ट्रार सहित दूसरे लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। लेकिन CBI ने 25 नवंबर को वकील राजेंद्र सिसोदिया को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। इसके बाद जुडिशियल मेंबर डॉक्टर S सीतालक्ष्मी को उनकी कार से 30 लाख रुपए बरामद होने पर हिरासत में ले लिया गया। और विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। विष्णु, सबसे पहले तो पूरा मामला बताएगा, किस तरीके से अपीलों को सुनने से पहले सब कुछ तय हो जाता था, उसके बाद ही फैसला दिया जाता था। ये तो बड़ा करप्शन है फिर। बिल्कुल, इसको कहा जा सकता है कि जब बाड़ी खेत को खाए तो कौन क्या कर सकता है, क्योंकि अपीलीय जो मामले, इनकम टैक्स के जो मामले हैं, उनको अगर शुरू से देखा जाए तो इनकम टैक्स के मामलों में पहले जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो इनकम टैक्स गबन के या जो अन्य मामले हैं वो पकड़ता है। उसके बाद अगर वहाँ मामला नहीं होता तो उसके बाद पहुँचता है इनकम टैक्स कमिश्नर के यहाँ, शिकायत की जाती है। वहाँ भी अगर मामले की सुनवाई नहीं होती है या कुछ पक्ष को रहता है तो वो जाता है इनकम टैक्स अपीलीय अथॉरिटी में, यानी अधिकरण में जाता है और वहाँ पर जाने के बाद ट्रिब्यूनल में जाता है और वहाँ ट्रिब्यूनल में इसकी सुनवाई होती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ ट्रिब्यूनल में सुनवाई के दौरान ही लेन देन और रिश्वत का बड़ा रैकेट चल रहा था और CBI को करीब 10 दिन पहले इस बारे में शिकायत मिली थी कि यहाँ पर जो फैसले दिए जाते हैं, ट्रिब्यूनल के जो फैसले हैं वो उनको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता, यानी अंतिम फैसला ट्रिब्यूनल का ही होता था। तो ऐसे में जो बड़ा खेल यहाँ पर रिश्वत का चल रहा था तो उसकी भनक CBI को लगी कि फैसलों के बदले यहाँ पर जो है रिश्वत का खेल चला, मोटी रकम यहाँ पर वसूली जाती है और इसको लेकर CBI ने ये जाल बिछाया और CBI ने लगातार राजेंद्र सिंह, जो पहले CBI में ही आयकर में आयकर अधिकारी था, 2007 में भ्रष्टाचार के मामले में जो राजेंद्र सिंह सिसोदिया है वो उसको पकड़ा था और उसके बाद 2013 में उनको जबरन रिटायरमेंट दे दिया था और उसके बाद वो वकील यहाँ पर हो गए थे और वो कारस्तानी पूरी कर रहे थे। खास बात यह है कि जो सीता S लक्ष्मी हैं वो फैसला सुनाने से पहले जो उसका ड्राफ्ट था वो राजेंद्र सिसोदिया को दे देती, जो वकील दलाल के रूप में काम कर रहे थे, जो जबरन रिटायर किए गए अधिकारी थे। वो उन फैसलों को लेकर जो संबंधित पक्ष होता है उनसे मोल भाव या रिश्वत की बात करते थे और उसके बाद ये पूरा खेल चलता था। इसी प्रकार इसमें जो अपीलेंट थे मुजम्मिल, वो कोटा के रहने वाले थे, उनसे जब इस मामले में बातचीत की गई तो 5,50,000 रुपये की रिश्वत देते हुए उनको पकड़ा और उसके बाद ये जब पूछताछ हुई तो उन्होंने कहा कि सीता S लक्ष्मी जिनके पास मामले चल रहे हैं और उन मामलों में लेकर वो यहाँ पर रिश्वत लेती है और इस बड़ी रकम रिश्वत में ली जाती है और इसको लेकर CBI ने जाल बिछाया और यहाँ पर रेड मारी और उसमें उनको गिरफ्तार किया। सीता S लक्ष्मी ट्रिब्यूनल की अधिकारी है और 3 जो सदस्य वो उसमें सुनते हैं। उसमें सीता S लक्ष्मी न्यायिक सदस्य है इस ट्रिब्यूनल का और वो सुनवाई करती हैं और सुनवाई से पहले जैसा बताया कि वो अपने जो मामला है उनको सुनने से पहले ड्राफ्ट वहाँ भेज देती और उसके बाद पूरी सौदेबाजी होती थी। रिश्वत का खेल ये इस प्रकार चलता था और इसमें लगातार जो KC मीणा है, सहायक रजिस्ट्रार है, सीता लक्ष्मी के अधीन ही काम करते हैं, उनकी भूमिका भी उनकी जो संलिप्तता है वो भी सामने आ रही है और वो संदेह के घेरे में
पुलिस जो सीबीआई है वो उनसे पूछताछ करेगी। और इसके अलावा जो नकदी मिली है 1.25 करोड़, उसके अलावा कई अन्य दस्तावेज मिले हैं। सीबीआई के घरों से बैंक लॉकर और अन्य संपत्तियों के कागज, दस्तावेज वो आदि जब्त किए। और उनको जब्त करने के बाद अब उनको खंगाला जाएगा कि आखिरकार ये काली कमाई का जो अकूत साम्राज्य है वो कितना था, क्या था, उसको लेकर ये अलग से दस्तावेज जारी किए जाएंगे। फिलहाल जांच का सिलसिला ही जारी है या फिर एस सीतालक्ष्मी के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल चुके हैं टीम को? जरा ये कंफर्म करिएगा। दूसरी बात यह है कि भाई पैसा दो, मन मुताबिक फैसला दो, ये तो ऐसा खेल यहाँ पर समझ में आता है। और ये जो 3 लोग पकड़े गए हैं, तो क्या एस सीतालक्ष्मी के लिए लोग काम करते थे? किंग पिंग एस सीतालक्ष्मी है इस पूरे भ्रष्टाचार की? अब बिल्कुल इसमें अगर बात की जाए तो सीतालक्ष्मी के साथ ही जो राजेंद्र सिसोदिया हैं वो भी इस पूरे जो घूसकांड है उसके मुख्य किरदार भी माने जा सकते हैं। क्योंकि खुद राजेंद्र पहले सीबीआई आयकर अधिकारी थे जी। और वो भी इस तरह के घूस के मामलों में पैसे ले देकर मामले को सुलटा दिया करते थे, निपटा दिया करते थे। तो ऐसे में उनको इस जब भ्रष्टाचार के मामले हुए, उनके खिलाफ जांच हुई तो 2013 में उनको जबरन रिटायर किया गया, तो वो भी उसमें है। सीता एस लक्ष्मी भी थे। और क्योंकि अभी तक सीबीआई में जो पकड़ा है वो पुख्ता सबूत आ गए हैं, क्योंकि जो राजेंद्र सिंह सिसोदिया का मोबाइल है उसमें ड्राफ्ट मिले हैं, कई केसों के, कई मामलों की सुनवाई के ड्राफ्ट मिले हैं। तो ऐसे में सबूत पूरे पक्के हैं, कार्रवाई हो चुकी है, तीनों गिरफ्तार हो चुके हैं। क्योंकि सीबीआई जब भी सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी करती है और गिरफ्तार हो चुके हैं, तीनों के पास पुख्ता सबूत हैं तीनों के इसमें शामिल होने के। क्योंकि मुजम्मिल है वो रिश्वत देते हुए पकड़ा गया, वो खुद इस मामले में उनके खिलाफ इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई थी और उनकी सुनवाई यहाँ चल रही थी अपीलिया ट्रिब्यूनल में, तो वहाँ पर इसको लेकर थी। दूसरी बात यह है कि इसमें और जो मामले हैं, जो लोग हैं जिनकी संलिप्तता है वो सामने आने वाली है। क्योंकि लगातार सीबीआई अन्य भूमिकाएं भी जांच कर रही है। सहायक रजिस्ट्रार केसी मीणा के बारे में बताया कि वो उनके अधीन ही काम करते थे और उनकी संलिप्तता भी इस मामले में पाई जा रही है, तो उसके खिलाफ जांच हो रही है। और अन्य जो वहाँ कार्यरत हैं कर्मचारी, अधिकारी, उनके खिलाफ भी सीबीआई अगर सबूत मिलते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। साथ ही एक बड़ी बात यह भी है कि जो सीता लक्ष्मी है, खुद उसकी जो नियुक्ति है ट्रिब्यूनल में वो भी विवादों में रही है। और अभी सुप्रीम कोर्ट में वो मामला चल रहा है, क्योंकि 2021 में उनको यहाँ पर तैनात किया गया था, तो वो उनकी भी विवादों में चल रही है। 40 बड़े मामले जो जिनमें अपील यहाँ ट्रिब्यूनल में चल रहे थे जो इनकम टैक्स के, वो सीता लक्ष्मी के पास थे। यानी अब तक 40 मामलों की सुनवाई वो 2021 से कर चुकी। और इसके अलावा और अन्य मामले, इन तमाम बातों को भी खंगाल रही है कि इनमें कहीं जो किसी को अगर राहत दी गई है तो वो रिश्वत लेके तो नहीं दी गई है। तो ये तमाम बातें उनको भी सीबीआई खंगालेगी। और इसके अलावा जो और अन्य मामले हैं जो यहाँ पर अपीलीय इसमें ट्रिब्यूनल में आए हैं, उन तमाम मामलों की भी जांच सीबीआई की ओर से की जाएगी। क्योंकि एक बड़ा रैकेट यहाँ का खुला है, तो इसको लेकर हर पहलू से जो सीबीआई है अधिकारी वो जांच करेंगे और उसी के आधार पर ये कार्रवाई होगी। लगातार ये कार्रवाई चल रही है, क्योंकि बड़ा रैकेट है कि इसके बाद जो इनकम टैक्स के जो मामले हैं उन मामलों की सुनवाई का अंतिम पड़ाव यही था। और उस में सुनवाई के बाद सबको जिसको राहत देनी थी तो घूस लेके राहत दी जाती थी, और कई मामलों में सजाओं से बचने के लिए भी घूस दी गई होगी। इस तमाम पहलुओं को लेकर सीबीआई जांच कर रही है। इसके अलावा इस काली कमाई से कितने संपत्ति इन्होंने जमा की है उसकी भी जांच की जा रही है। ये सीबीआई अब लगातार इनसे पूछताछ करेगी। 2 दिन के लिए पूछताछ के रिमांड पर लिया है। दस्तावेज इनसे बरामद किए जाएंगे। तमाम जो चीज़ें हैं वो या सीबीआई की ओर से की जाएगी। और कल फिर इनको कितनी अपील पर अभी तक सुनवाई हो चुकी है, कितने केस इन्होंने डील किए हैं सीता लक्ष्मी ने, अब क्या मानकर चला जाए कि जांच लंबी चल सकती है? और दूसरी बात यह कि जिन्होंने पैसा लिया वो तो पकड़ में आए हैं, और लेकिन जिन्होंने पैसा दिया है, जिन्होंने अपील की थी, क्या वो भी पकड़ में आएंगे? अब इस पूरे जांच के दायरे में वो भी आएंगे? अब बिल्कुल, क्योंकि 40 आयकर के जो बड़े मामले थे जो यहाँ ट्रिब्यूनल में चल रहे थे उनकी सुनवाई सीता एस लक्ष्मी ने की है। उनकी लेकर भी जांच की जाएगी कि उनमें किनको राहत मिली, किनको नहीं मिली, या कुछ मामले हैं जिनमें कुछ सजा का प्रावधान किया गया या कुछ में राहत दी गई, तो क्या रिश्वत लेके दी गई, तो जिन्होंने उनसे भी पूछताछ की जाएगी। और उन मामलों को भी, फाइलों को भी खंगाला जाएगा कि कहीं फैसले का आधार नहीं है। जैसा मैंने कहा कि 3 स्टेज पर यह होता है। सबसे पहले जो इनकम टैक्स ऑफिसर है यानी आयकर अधिकारी है,
वो इनकम टैक्स के जो मामले हैं उनको पकड़ते हैं। अगर उनसे सहमत नहीं होता अपील जो अधिकारी है, तो उसके बाद उन्हें उन मामलों को लेकर वो यहाँ इनकम टैक्स जो कमिश्नर है उनके यहाँ अपील करते हैं। वहाँ भी अगर उनको राहत नहीं मिलती तो उसके बाद वो जो अपीलीय ट्रिब्यूनल है वहाँ पर अपील करते हैं। उसके बाद जो अंतिम फैसला होता है वो ट्रिब्यूनल अपील मिले या कुछ और मिले, उसको लेकर यहाँ पर कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल विष्णु, यानी कि अभी तो पर्दे खुलना बाकी हैं इस पूरे मामले में। जैसे जैसे जांच पड़ताल